हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 9.1 क्लास 7th टू 8th क्लास के क्वेश्चन हैं। मोस्टली क्लास 7th की बुक से मैं सॉल्व करा रहा हूँ, लेकिन एक क्लास 9th में भी है। ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट लीनियर पेयर ऑफ एंगल के ऊपर आधारित हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल में जो एक बनता है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन 8 हमारे सामने है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड मेजर ऑफ एंगल POM। तो देखिए, आपको ये एंगल जो है आपको दिया है 2x - 10। एंगल POQ आपको दिया है x - 10 और एंगल QON दिया है x + 20। और एंगल को हमेशा डिग्री में लिखा जाता है। डिग्री लगा दीजिए ऊपर। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और एंगल POM यानी इस वाले एंगल की आपको मेजर फाइंड करनी है। तो देखिए, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एंगल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल अप्लाई कर देंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल से 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो स्टूडेंट इसको क्या लिखेंगे? MOP + POQ प्लस एंगल QON इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल MOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल QON इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसको लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल, शॉर्ट में LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। MOP की वैल्यू आपको दी है 2x - 10, प्लस POQ की वैल्यू आपको दी है POQ x - 10। तो एंगल POQ के स्थान पर x - 10 पुट करेंगे। प्लस QON के स्थान पर x + 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए, 2x और x 3x और 1x 4x। इधर -10 और -10 माइनस के 20 और ये प्लस का 20 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 180/4। 4 से 180 डिवाइड हो जाएगा। 4 4 जा 16, 2 बचा, 4 5 जा 20। तो कुल मिला के x की वैल्यू आपकी 45 एक आंसर हो गया। x इक्वल टू 45। अब आपको इसमें एक एंगल मेजर करना है POM। तो देखिए, एंगल POM कितना है? POM आपको दिया है 2x - 10। तो 2 × x की वैल्यू है आपकी 45 - 10। 2 का 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 - 10, 90 में से 10 माइनस कर देंगे तो 80 डिग्री एंगल POM की वैल्यू हो गई। यही आपका आंसर है। 80 डिग्री आपका आंसर आ गया। POM की मेजर निकल के आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BOE
एंगल AOC एंड एंगल COE, ये आपको एंगल फाइंड करके लाने हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इधर देखिए ये वाला एंगल आपको 2x दिया है, ये 33 ये x। तो आप यहाँ से यहाँ तक लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगा दीजिए। यहाँ से यहाँ तक का मतलब है, इसको लिखेंगे या इसको एंगल AOF, फिर एंगल FOD और एंगल DOB, यानी इस लाइन पर जो है AB लाइन पर 180 डिग्री का एंगल लीनियर पेयर से बन रहा है। तो देखिए इसको लिखेंगे AOF प्लस FOD प्लस DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ रीजन भी देना पड़ेगा, 180 डिग्री कहाँ से लिखा, LPA का मतलब होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यहाँ पर स्टूडेंट वैल्यू पुट कर दो। AOF दिया है 2x, FOD दिया है 33, DOE भी दिया है x, DOB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 180। 2x और 1x ये आपका 3x हो गया, इज इक्वल टू 180 प्लस का 33 इधर माइनस का 33 हो जाएगा। 33 180 में से 33 माइनस कर दो 147, देन x इक्वल टू 147 अपॉन 3, x इक्वल टू 49। एक आंसर आपका ये हो गया, यानी x की वैल्यू 49 आ गई। अब आपको निकालना है आल्सो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BOE। देखिए एंगल BOE का मान ज्ञात करेंगे। तो BOE तभी निकाल सकेंगे जब हमको AOF मालूम होगा, क्योंकि इसके सामने का एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो पहले AOF निकालेंगे। एंगल AOF इज इक्वल टू 2x दिया है, 2x की वैल्यू 49, 49 का 2 में मल्टीप्लाई 98, ये आपका एंगल 98 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब एंगल BOE 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल BOE 98 डिग्री आ गया। अब आपको निकालना है AOC। देखिए AOC, ये x लिखा है, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 49, तो ये वाला एंगल AOC भी 49 होगा। या लिख देंगे कि एंगल AOC इज इक्वल टू 49, ये आंसर। COE, एंगल COE फाइंड करना है। देखिए COE कहाँ पर है, COE यानी ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ये 33 है तो ये वाला एंगल भी 33 डिग्री होगा। तो यहाँ लिख देंगे एंगल COE इज इक्वल टू 33 डिग्री, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। अननोन एंगल इसमें एक्स वाई जेड आपको दिए, ये आपको फाइंड करके लाने हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। अननोन एंगल आपके एक्स वाई जेड हैं, ये आपको निकालने हैं।
तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगा दीजिए, बाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यानी इस एंगल को लिखेंगे डी ओ ए, और इस एंगल को लिखेंगे ए ओ बी। ये ओ बीच में लिखा हुआ है यहाँ, ए ओ बी। इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी ओ ए मीन्स बाई, ए ओ बी मीन्स 64 इज इक्वल टू 180। डूइंग ट्रांसफर, y इज इक्वल टू 180 माइनस 64। 180 में से 64 माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7, 8 में से 7 1 116। तो 116 ये आपकी y की वैल्यू हो गई 116। अब y इज इक्वल टू किसके है, z के है। क्यों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यहाँ लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जितना बाई है उतना ही आपका z होगा। तो कुल मिला के z की वैल्यू भी 116 हो गई। अब देखिए आपको x की वैल्यू और फाइंड करके लानी है, इस x की वैल्यू। तो यहाँ लिख दो z इज इक्वल टू 116। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो BD लाइन है इस पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगा दीजिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 180 का एंगल बना दीजिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। तो इसको लिखेंगे DOE, DOE प्लस EOC प्लस एंगल EOC और प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख दो LPA। LPA लीनियर पेयर ऑफ एंगल से 180 का एंगल बनता है। अब देखिए DOE के स्थान पर 38, EOC मानी x और COB की वैल्यू 116 इज इक्वल टू 180। तो 38 और 116 को ऐड कर दीजिए, 116 और 38 154। ये आपका 154 हो गया। अब इसके बाद 154 लिखेंगे प्लस x इज इक्वल टू 180। ट्रांसफर कर दीजिए तो x इज इक्वल टू 180, ये प्लस का 154 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 154। 180 में से 154 माइनस कर दीजिए, ये आपका 26 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 26, x की वैल्यू हो गई। यहाँ स्टूडेंट 1
एक्स की वैल्यू ही आपको फाइंड करके लानी थी, वाई और जेड की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। या मैं फिर एक बार लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल टू 26, वाई इज इक्वल टू 116 एंड जेड इक्वल टू 116। यही अननोन एंगल आपको फाइंड करके लाने थे। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय जिनेंद्र।